नमस्कार, मैं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी पहचान 3 कॉन्टिनेंट्स में बनाई। आपने उनको देखा होगा अभिनय करते हुए अंग्रेजी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, और खाली फिल्म में ही नहीं, उनको मैं फिलोसोफर भी कह सकता हूँ और मैं उनको ये भी कह सकता हूँ कि एक डाइवर्स पर्सनालिटी है वो। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको नाम बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कबीर बेदी साहब की। कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपको मुबारकबाद आपकी किताब के लिए जो आपने लिखी है, द स्टोरीज आई मस्ट टेल यू। तो सबसे पहले जहन में जो सवाल आता है मेरे, वो ये आता है कि जब भी कोई शख्स कोई कहानी लिखता है, कोई किताब लिखता है अपने बारे में, शायद मैं भी अगर कभी लिखूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी जिंदगी में चलो इंटरेस्टिंग चीजें तो हुई हैं, लेकिन क्या आगे और कुछ बड़ा होना बाकी है या मुझे अभी लिख देनी चाहिए? तो एक वो जद्दोजहद दिमाग में शायद लगी रहती होगी। आपकी मनोस्थिति क्या थी जब आपने ये किताब लिखी? नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, ऐसा सवाल करते हैं तो मैं कहूंगा कि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट हूं। मेरे आगे बहुत सी चीजें हैं, बाकी पीछे जो गुजर गई उनकी बात करनी बहुत जरूरी थी। जी और वक्त आ गया था कि मुझे ये स्टोरी कहनी ही कहनी थी। जी कई बरसों से, कई डेकेड से मैं ये बात सोच रहा था जी कि मुझे अपनी कहानी लिखनी है, क्योंकि एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, 3 कॉन्टिनेंट्स की कहानी है। मैंने अपने दिल की गहराइयों की बातें से लिखा है और ये कहानियां जो हैं मेरे अंदर थी, उभर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे इस स्टोरी को लिखूं, किस तरह, किस फॉर्म में। और फाइनली जब मैंने तय किया कि सबसे बेहतर होगा अगर मैं ये शॉर्ट स्टोरी फॉर्म्स में लिखूं, ताकि हर एक स्टोरी की अपनी लेंथ हो, चाहे पूरी जिंदगी या कुछ महीने, लेकिन जब आप टोटलिटी लें तो मेरी पूरी जिंदगी बन जाती है। और ईच स्टोरी में मुझे टाइम की बंदिश नहीं, मतलब आई कैन गो बैक एंड फोर्थ इन टाइम, आगे पीछे लिख सकता हूं। मुझे सिक्वेंशली नहीं लिखना पड़ता है इस फॉर्म में। फिल्म की भाषा में जिसे फ्लैशबैक बोलते हैं। बहुत सी कहानियां, मेरे रिश्तों की कहानियां, मेरे संघर्षों की कहानियां, गजब की सफलताओं की कहानियां, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जीतें जिन्होंने इंडिया को गौरवान्वित किया, और ऐसी चीजें जो दिल दुखाने वाली ट्रेजेडियां भी उसमें हैं। ये भी है कि मैंने किस साहस से बॉलीवुड, यूरोप और हॉलीवुड के रोमांचक उतार चढ़ाव को पार किया। कई चीजें इस कहानी में हैं जिसे मुझे कहना था और वक्त आ गया था, कहने का वक्त आ गया था। आपने करीब, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, 10 साल के करीब आपको लगा कि कैसे लिखूं, उधेड़ बुन, आगे पीछे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? 10 साल के लिए सोचता रहा कैसे लिखूं ये स्टोरी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी स्टोरी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मेरे किस्म का जीवन बिताया हो। बहुत से कम लोग हैं जिन्होंने मुझ जैसे मेरे जैसे सबक सीखे हों, ऐसी सफलताएं प्राप्त की हों। लेकिन इंटरेस्टिंगली कैसे लिख सकूं ताकि लोग बेसब्र हों कि अगले पैराग्राफ में क्या है, अगले चैप्टर में क्या है, पूरी किताब में क्या है। ये जानने के लिए अगर लोग उत्सुक हैं तो फिर एक राइटर मानता है कि मैं सफल हो गया हूं उस कहानी में, लिखने में और सुनाने में और समझाने में। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उत्सुकता तो लोगों में बहुत है और अलग अलग जो आपकी ज़िंदगी के पहलू हैं उनको लेके है, चाहे वो आपका हॉलीवुड में काम करना हो या आपका यूरोपियन फिल्म्स में काम करना हो। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं फिल्में देखना शुरू किया था, फिल्में मैं देख रहा था, मैंने ऑक्टोपसी देखा आपका, और उस वक्त मुझे देखने के बाद ये लगा कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में, और एक बड़ा, मतलब जितना बड़ा किरदार रोजर मूरे का था उतना ही बड़ा किरदार आपका भी उस फिल्म में था। सबसे पहले जो जहन में सवाल आता है कि एक शख्स रेडियो से फिल्मों में, फिल्मों से हॉलीवुड में, सवाल बहुत सारे, मेरे ख्याल में मैं घंटों बात कर सकता हूं उस पर, लेकिन जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि ऐसा क्या हुआ था कि आपको हिंदी सिनेमा के बाद सीधा आपने रुख हॉलीवुड का किया? ये एक तरफ से एक फैसला भी था, दूसरी तरफ से एक चांस भी था, क्योंकि जब मैंने अपने हिंदी फिल्म का करियर शुरू किया, मेरी सबसे पहली बड़ी हिट जो थी वो थी कच्चे धागे, राज खोसला के साथ, जिसमें विनोद खन्ना साहब मेरे साथ थे, और जो जिंदगी भर एक दोस्त रहे।
तो उस वक्त मुझे फैसला करना पड़ा कि मैं हिंदी फिल्म में करियर बनाना चाहता हूं या नहीं। बात ये थी कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियस एक्टर समझता था जी। और मुझे नाच गाने से कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ खास अट्रैक्शन नहीं था। मैं देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं करना नहीं चाहता था। और अगर कोई एक्टर बॉलीवुड फिल्म में हीरो बनना चाहता है तो नाच जी। गाना करना ही पड़ेगा। राइट। और बॉलीवुड से बेहतर दुनिया में ऐसे 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 प्रोग्राम कोई नहीं करता, ऐसे आइटम्स कोई नहीं करता। जी। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी। और जैसे इटालियंस का अपना ओपेरा है, हमारी ये सॉन्ग एंड जी। डांस रूटीन्स फिल्म में है और बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। जी। तो दिमाग में आया कि अगर तुम नहीं करना चाहते हो और हीरो भी बनना चाहते हो तो शायद कहीं और एक्टिंग करने का सोचूं, बाहर जाने का सोचूं। और उसी वक्त इटालियंस बॉम्बे में आए जी। और फिर मैंने कैसे मतलब कैसे वो मीटिंग गई, कैसे मैंने ऑडिशन रोम में जाकर की, उसका क्या नतीजा हुआ और किस तरह मैं यूरोप का बहुत ही बड़ा स्टार बना, जी। ये सब मेरी किताब में लिखा है। राइट। राइट। लेकिन उस जमाने में हॉलीवुड या यूरोपियन सिनेमा फतेह करना, जाना, इतना बड़ा सीन मिलना, आज भी लोग जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उस वक्त मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि बहुत मुश्किल था आपको, आपने प्रोटेस्ट भी किया कुछ मैगजीन्स में, क्या अभी भी हालत वैसे ही है या बदले हैं? देखिए, जब मैं यूरोप की सफलता के बाद हॉलीवुड गया, जी। वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन एक्टर्स के लिए रोल लिखे नहीं जा रहे। जी। तो अगर रोल्स आपके लिए नहीं लिखे जा रहे हैं, आपको रोल्स मिलेंगे कैसे? राइट। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया और समझ गया था कि आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्योंकि हाँ, अगर कोई एशियन रोल लिखे भी तो किसी वाइट एक्टर को लेके उस पर ब्राउन पेंट पेंट लगा कर के उसे रोल देना कोई जी। खास बुरी बात नहीं समझी जाती थी। जी। किसी वाइट एक्टर को भी आपके रोल मिल सकते थे एंड दैट वाज ओके। तो मैंने रोल फॉरेनर्स के करना शुरू किया, जैसे कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में, जहां मैं एक साल के लिए था, मोरक्कन प्रिंस का रोल किया। जी। माइकल केन के साथ अशांति में एक तुआरेग ट्राइब्समैन का रोल किया, मतलब अफ्रीकी रोल था। जी। सिर्फ जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी में मुझे सही रोल मिला एज एन इंडियन। आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू एक्ट इन जेम्स बॉन्ड फिल्म। और आजकल लोग इंडियंस के लिए रोल लिख रहे हैं। डाइवर्सिटी एक इशू बन गया है, लेकिन ये ना समझिए कि क्योंकि रोल लिखे जा रहे हैं इसलिए रास्ता सफल हो गया, बहुत इजी हो गया इंडियन एक्टर्स को वहां जाने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है, बहुत खतरनाक इंडस्ट्री है जी। और यहाँ रास्ते कभी आसान नहीं होते। जी। तो हालांकि आजकल इजियर हो गया है, लेकिन इजी नहीं हो गया। नहीं हुआ है। यहां से जाने के बाद उस वक्त हिंदी सिनेमा में जो लोग थे उनके नजरिए में कुछ बदलाव आया आपके प्रति? इंडस्ट्री में लोग जान गए थे कि मुझे बहुत सफलता मिली है, इटली में खास करके, जहां मैं पूरा यूरोपियन स्टार बन गया था। जी। और जिस तरह की स्टारडम लोग एक्टर अपने सपनों में देखते हैं और बहुत कम को ऐसी रियलिटी दिखती है। जी। ये सब सफलता जो मुझे मिली, और हॉलीवुड में बॉन्ड फिल्म करने के बाद भी जो पॉपुलैरिटी मिली, इंडस्ट्री जान गई थी। लेकिन उन दिनों में कोई खास पब्लिक रिलेशंस कंपनीज नहीं थे। और मैं बहुत बड़ा सेल्फ प्रमोटर भी नहीं था और यहाँ भी नहीं था। तो पूरे इंडिया को कम समझ आई कि मैं कितना बड़ा स्टार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन गया हूँ। और जब मैंने खून भरी मांग भी की थी रेखा के साथ, उस वक्त भी मेरा हॉलीवुड का दौर चल रहा था। बल्कि उस वक्त मैं टॉम सेलेक के साथ एक पिक्चर कर रहा था हवाई में, मैग्नम पीआई टेलीविजन सीरीज। और वहां राकेश रोशन का कॉल मिला मुझे कि कबीर,
मेरे पास एक फिल्म है जहां मैं चाहता हूं कि तुम आओ और हीरो बनो। जी। बहुत अच्छे, लेकिन बॉलीवुड के हीरो सब स्ट्राइक पे हैं क्या? कहा नहीं नहीं, ये रोल ऐसा है जहां हीरो विलन बन जाता है हाँ, और कोई हीरो करने को तैयार नहीं है, और तुम ही हो जो हीरो भी लग सकते हो, विलन भी लग विलन भी सकते कर हो सकते हैं। हाँ, कन्विंसिंगली। जी। और जब उन्होंने मुझे बताया कि रेखा ये फिल्म कर रही है, तो मैंने फौरन मंजूर किया, क्योंकि उस वक्त ही रेखा जी बहुत ही फेमस थी, हाइट ऑफ फेम। जी। जी। एक और चीज जो मैं अभी जानना चाहता हूं कि आपकी जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने भी काम किया है। सो आपके काम को उन्होंने कितना देखा और आपके जो फैमिली में लोग हैं उनका किताब पढ़ने के बाद क्या रिएक्शन है? मैं इतना कहूँ कि मुझे अलाया की सक्सेस और सफलता देखकर बहुत ही गर्व आता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि पहली फिल्म में ही उसने फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। ये जी। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे उसकी पिक्चर देख के बहुत खुशी हुई, और उसको ये अवार्ड जीतते वक्त भी प्रेजेंट करना जी। एक बहुत स्पेशल लम्हा था मेरी जिंदगी में। तो मैं चाहता हूं कि अलाया आगे जाकर अपने जनरेशन की सबसे अच्छी एक्ट्रेस बने, जी। और आई गिव माय ब्लेसिंग्स। और आपकी बुक का आपकी डॉटर और बाकी फैमिली में क्या रिएक्शन है पढ़ने के बाद? पूजा का रिएक्शन बहुत अच्छा था, अलाया का भी बहुत ही अच्छा, मेरे बेटे एडम का भी बहुत अच्छा, और खास करके मेरी एक्स वाइफ जो हैं उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा रहा। जी। जी। और मेरी जिंदगी में जहां मैंने अपने एक्स वाइफ के साथ दोस्ती रखी है, जी। ये भी मैं अपनी एक माइनर अचीवमेंट समझता हूँ, क्योंकि जैसे आप कई डिवोर्स लोग आपको बताएंगे, जी। ये ये बहुत कम होता है जिंदगी में। राइट। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि एक चीज स्पिरिचुअलिटी पे भी कुछ जिक्र है आपकी किताब में, और जैसा कि आपकी पैदाइश के बाद आपके परिवार में भी अलग अलग दो कहना चाहिए कि फिलोसॉफिकल या थॉट प्रोसेस थी। आगे भी आपने जब काम किया तो भी हिंदी और हॉलीवुड, जो डाइवर्सिटी मैंने बात की, तो आपकी जिंदगी में डाइवर्सिटी हमेशा रही है। सो आप जिंदगी के इस मकाम पे स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं तो कबीर बेदी साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरी जिंदगी में पहले से दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस रहे हैं। मेरे पिताजी की ओर से पूरी गुरु नानक की ट्रेडिशन, और मेरी माताजी की तरफ से बुद्धिज्म का ट्रेडिशन, बौद्ध धर्म का ट्रेडिशन, और फिर मेरी अपनी खोज, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने ओशो और जिदू कृष्णमूर्ति और दीपक चोपड़ा और कई न्यू एज फिलोसफर्स को मिलकर समझकर अपनी बिलीफ्स को बदला है। पुराने टेक्स्ट और किताबों को पढ़कर अपने ख्यालों को बदला है। अब क्या मैं बिलीव करता हूँ इस सफर के अंत में, ये मैंने अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि कई चीजें मैं जानना चाहता था कि इसमें सच क्या है। कोई कहता है रीइंकार्नेशन है, कोई कहता है कर्मा है, कोई कहता कई भगवान है, कोई कहता है एक भगवान है। इसमें सच क्या है? तो इसको समझने के लिए मैंने जिंदगी भर एक खोज रखी है, और ये यात्रा भी मैंने अपने किताब में अच्छी तरह लिखी है। एक्सप्लोर किया है। जी। लेकिन सबसे ज्यादा मैं चाहता हूं कि लोग मेरी किताब पढ़ें ये जानने के लिए कि एक मानसिक तौर पर मेरा क्या सफर था, और जान जाए कि मेरी आत्मकथा मेरे भावनाओं का अनुभव है। ये एक तरफ से एक दिल्ली का लड़का एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता बन गया, लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे साथ बीती है, जितने सक्सेसेस, जितने फेलियर्स, और उनको इमोशनल टर्म पे कैसे मैंने संभाला है, सहा है, और किस साहस से पार किया है, ये सब मैंने अपनी किताब में लिखा है। मैं समझता हूँ बहुत ही रोमांचक कहानी है। मैं समझता हूँ कि आप भी पढ़कर बताइए आपका फेवरेट चैप्टर क्या था। जी। मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग हैं इंटरव्यू देखने के बाद, जिन्होंने अभी तक किताब नहीं ली है, वो भी लेंगे। मुझे भी पढ़नी है, क्योंकि अचानक से हमारे इंटरव्यू की बात हुई तो मैं चाहता था कि मैं पहले पढ़ूं फिर मैं आपसे बात करूं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कबीर साहब, और ऑल द बेस्ट आपके बुक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक